हेलो नमस्कार, मैं संजीत कुमार द टाइम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं क्लास 12 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसके पहले 2 लेक्चर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देख लें ताकि आपको इस लेक्चर में कोई परेशानी ना हो। तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसे हमें प्रूव करना है। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x बिलोंग टू -1/2 से 1/2। RHS से करते हैं प्रूफ। RHS लेते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। x, अगर x की जगह पे आप ये सोचो कि x की जगह पे आप क्या चीज़ रखते हो कि कोई एक फार्मूला निकल जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक। सोचिए क्लास 11th में आप लोगों ने ट्रिगो पढ़ा था। x की जगह पे अगर आप साइन थीटा रखते हो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। x की जगह पे अगर आप साइन थीटा रखते हो, x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे रखना है आपको साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। समझिए x इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये जो है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये भी एक फार्मूला हो गया। साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या जानते हो, x। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। थीटा जब कितना रखोगे, साइन इनवर्स x। LHS हमारा आ गया। बस यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। सेकेंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू, आपको प्रूव करना है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x होता है। x बिलोंग टू 1/2 से 1 तक। RHS लेते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। कॉन्सेप्ट जो है एकदम बिल्कुल सेम है, पहले वाले क्वेश्चन के ही जैसे है। अगर आप x की जगह पे ना अगर आप cos थीटा रखते हो, क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 3 थीटा का। ये फॉर्मूला होता है। तो पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या, cos थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। cos इनवर्स 4x क्यूब क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा माइनस 3x, 3 क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखिए cos इनवर्स cos 3 थीटा, जो कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पे 3 थीटा है, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू कितना है, cos इनवर्स x है, 3 cos इनवर्स x बराबर LHS प्रूव्ड।
आइए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 LHS लेते हैं। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। ध्यान समझिए, 10 इनवर्स अगर 2/11 को अगर आप x मानते हो, 2/11 को अगर आप x मानते हो, 7/24 को अगर आप y मानते हो, क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है। सारा फार्मूला को प्रूव्ड किया हूँ प्रीवियस लेक्चर में। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y फार्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स x प्लस वाई, x क्या है? इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, तो 10 इनवर्स x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस एक्स वाई। एक्स कितना है? 2/11 इंटू वाई कितना है? 7/24। सॉल्व करते हैं इसे। 10 इनवर्स 11/24 का एलसीएम कितना होगा? 11/24। देखो इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख लो तो 11 गुना 4 44, 11 दूना 22, 4 26, 264 हो जाएगा। आप 264 लिखो या फिर ऐसे लिख दो, कोई इशू नहीं है। 11 से डिवाइड करो, कितना होगा? 24 इंटू 2 कितना होगा? 48 प्लस 24 डिवाइड करोगे 1, 11 इंटू 7 77। देखो 2 से 24 कट जाएगा, मतलब 24 में 2 से भागा लग जाएगा, लेकिन क्या है ना, इसको आप कट मत कीजिए। इससे बेनिफिट ये होगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम में काम चल जाएगा। 11 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 11 24, और इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 1। 11 इंटू 24 का एलसीएम इतना हो जाएगा। अब देखो भिन्न का घटो करो इसे। 11 गुना 24 होता है 264, और 7 दूना 14, 264 माइनस 14, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे यहाँ पे 24 में 2 से इसीलिए हम डिवाइड नहीं किए थे क्योंकि 11 इंटू 24 बचता और ये कैंसिल कर देते हैं हम। तो आगे हो जाएगा 10 इनवर्स कितना हो जाएगा? 48 77, 8 7 15, 7 4 11 12, ये हो जाएगा 0 5 250, कितना हो जाएगा? 1 2 जा 250। तो ये 10 इनवर्स 1/2 बराबर RHS हमारा कितना है? 10 इनवर्स 1/2। देखिए सिंपल क्वेश्चन था। 10 इनवर्स 2/11 को आप x मानो, 10 इनवर्स 7/24 को y मानो, x y। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y हो गया। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है? बोलो। 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई होता है। 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई हो गया। सॉल्व कर लिया, हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला, पहले LHS लिखिए। 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। 2 10 इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है 2 10 इनवर्स x इक्वल टू, फॉर्मूला जो लगाना है वो 10 के ही फॉर्म में लगाना है। 2 10 इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 10 इनवर्स x इसको मानना पड़ेगा, 1/2 को मानना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 10 इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना? 1/2। इसे x मानना है ऐसे, तो 2 10 इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है उस पर ब्रेक कर रहे हैं। 10 इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 इनवर्स 1/7, तो ये ब्रेक हो जाएगा। 10 इनवर्स 1, या ऐसे भी लिख सकते हो 1/1, 1 माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 10 इनवर्स 1/7। 10 इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3/4, प्लस 10 इनवर्स 1/7। 10 इनवर्स
पहला बटा दूसरा बटा तीसरा बटा चौथा, पहला बटा दूसरा गुना चौथा बटा तीसरा कितना हो जाएगा 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब यहाँ से आगे जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा सेम हो गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। सिंप्लीफाई कर लीजिए, टेन इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम कितना 21, 3 7 जा 21, 7 गुना 4 28, 7 21 3, 7 21 -4, भिन्न का घटो की है नीचे में, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 31/17, टेन इनवर्स 31/17, यही हमारा RHS था और यही बोल रहा था प्रूफ करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 से जो आगे हैं कुछ टर्म होता है जिसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है ना, पुट करना होता है, तो वो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो इसे बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे देखिए हम कोई टर्म्स लेते हैं, पुट करते हैं। अगर मान लीजिए कि √a² माइनस x² है तो क्या पुट करेंगे, √x² प्लस a² है तो क्या पुट करेंगे, √x² माइनस a² है तो क्या पुट करेंगे, √a प्लस x है तो क्या पुट करेंगे, √a माइनस x है तो क्या पुट करेंगे। इसके जगह पे अगर आपका इसके जगह पे x इक्वल टू मुझे पुट करना है a साइन थीटा या a कॉस थीटा। देखो a² है माइनस, अगर a साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो a² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो इसके पहले हम ये लेते हैं और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, हम ये करते हैं काम, नंबर 6 ले लेते हैं, टर्म्स पुट 1 माइनस x² 1 प्लस x² माइनस 1। ध्यान दीजिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आप इसमें x के जगह पे आप क्या पुट करोगे कि वो फार्मूला बन जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, x के जगह पे अगर आप साइन थीटा पुट करते हो ना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, या फिर आप कोस थीटा भी पुट कर सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। चाहे ये 1 माइनस x² है या फिर √1 माइनस x² है, दोनों सिचुएशन में आपको x इक्वल टू या तो साइन थीटा या कॉस थीटा आपको पुट करना होगा, या तो रूट में हो या फिर बिना रूट में हो। x इक्वल टू यहाँ भी पुट करोगे साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये सब चीज़ को ना आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आप माइंड में ये चीज़ सेट कर लेते हो ना, अगर समझ लेते हो ना, तो फिर आपको इसे रटने की कोई ज़रूरत है नहीं। 1 प्लस x², x के जगह पे आप टेन थीटा रखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, कोट थीटा रखोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो x इक्वल टू या तो आप टेन थीटा पुट कर सकते हो या फिर कॉट थीटा पुट कर सकते हो। x² माइनस 1 यानी x के जगह पे आप या तो सेक थीटा पुट कर सकते हो या कोसेक थीटा पुट कर सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है। तो या तो
फिर आप इसे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेम चीज़ ही पुट करेंगे, रूट में हो या बिना रूट में हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स इक्वल टू टेन थीटा या कोट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, एक्स इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा। हो क्या जाएगा देखते हैं एक बार करके इसे। अगर मान लीजिए एक्स की जगह पे अगर आप सेक थीटा रखते हो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा और ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, है ना। देखिए अब ये समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी, राइट। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर आप देखो ये सब में ना ए स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ए स्क्वायर लगा हुआ है, सब में ए स्क्वायर लगा हुआ है, ए के टर्म में लिखा हुआ है। तो आप ना यहाँ पे अगर सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, अगर आप सिर्फ एक्स इक्वल टू अगर साइन थीटा पुट करते हो तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे आप आगे सोल्व क्या करोगे, होगा ही नहीं सोल्व। तो क्या करना है ना, इसको ए साइन थीटा पुट कर लेना है, क्या, ए साइन थीटा। इससे फ़ायदा क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, हाँ सॉरी यहाँ पे मुझे करना होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स की जगह पे ए साइन थीटा का स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो ए लिखा गया था ए स्क्वायर आ जाएगा और ये दोनों में कॉमन ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ए स्क्वायर रूट खत्म तो ए बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर में बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ये कोस थीटा। इसी कारण से हमें साइन थीटा में ए इंक्लूड करना पड़ा, एक्स की जगह पे ए साइन थीटा हम पुट करते हैं या ए कोस थीटा पुट करते हैं। समझ में बात आ गई ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू, इसे ही ध्यान में रखना है, 1 प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, x इक्वल टू क्या है टेन थीटा कोर थीटा। यहाँ पे x इक्वल टू आपको ए टेन थीटा कर लेना है, ए कोर थीटा कर लेना है जब ए स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पर हो जाएगा। x इक्वल टू सेक थीटा है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, ये आपको पुट करना है। और हाँ इसके जगह क्या करोगे, अंडर रूट, देखो x की जगह पे आप ए कोस थीटा पुट कर सकते हो, x की जगह पे ए कोस 2 थीटा पुट कर सकते हो, क्या होगा ए कोस 2 थीटा, ए कॉमन ले लो 2 थीटा हो जाएगा, रूट ये ए बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा रूट ए। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू क्या पुट करोगे ए साइन थीटा या कोस थीटा। समझ में आ रहा है ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। तो इसमें क्या कीजिए, अभी अभी बताया है आपको कि अंडर रूट 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट करोगे, बताया ना, एक्स इक्वल टू क्या टेन थीटा या कोर थीटा पुट करोगे। तो पुट कर लो एक्स की जब कितना टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक्स की जब कितना टेन थीटा, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा और रूट का खत्म, कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाई कितना टेन थीटा। ध्यान से समझिए, इतना आया। अब इसे और भी सोल्व करना है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब सेक और टेन के टर्म में हो तो जो उसका बेस होता है ना सबका, वो साइन और कोस होता है। आप किसी को भी साइन कोस के अलावा सबको आप साइन कोस में आपको लाना होता है। जब आपको आगे नहीं दिखे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट नहीं हो रहा है। साइन कोस के अलावा कुछ भी रहेगा उसको साइन कोस के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। टेन थीटा को साइन थीटा व कोस थीटा, कोर थीटा को कोस थीटा व साइन थीटा, सेक थीटा को 1 बाय कोस थीटा और कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा। तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 बाय, होता है ना सेक थीटा बराबर है ना, क्या होता है 1 बाय
कॉस थीटा -1। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो टेन इनवर्स इससे 1 माइनस कॉस थीटा बाय कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय 2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ऊपर में भी साइन थीटा बाय 2 एक बचा हुआ है। तो टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 2, टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2 हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ये कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू थीटा लिख सकते हैं, और थीटा की जब कितना लिख सकते हो, टेन इनवर्स एक्स। तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ये आप लोगों को बताया हूँ पुट करने के लिए। अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे, क्या बताएं पुट करने के लिए, एक्स इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप या तो एक्स के जगह पे सेक थीटा पुट कर सकते हो या कोसेक थीटा पुट कर सकते हो। तो पुट एक्स इक्वल टू, चलो हम सेक थीटा कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको समझाया हुआ है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, टेन इनवर्स 1/, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा और रूट खत्म, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 1/10 थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। अब देखिए टेन इनवर्स, आप ये फॉर्मूला जानते हो, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला जानते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोट थीटा है, तो आप इसको टेन के फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, टेन 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस थीटा। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, ये पूरा को आप एक्स मान लो, तो टेन इनवर्स टेन एक्स हो गया, क्या होता है एक्स, π/2 माइनस थीटा बराबर कितना है, सेक इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हो गया रिजल्ट। अच्छा आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर मान लो कि एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा करते तो क्या होता, चलो एक बार करते हैं इसे, है ना, एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा, और हमको रिजल्ट लाना है π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये आंसर दिया हुआ है। तो बोलो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, टेन इनवर्स 1/अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पुट कर लिया एक्स इक्वल टू, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 1/कोट थीटा बराबर, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 1/कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए ये मैं जानबूझ करके किया हूँ, ये क्वेश्चन से बनाया हूँ, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया आपको, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 हो तो या तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट कर सकते हो, रियल तो सेम आनी चाहिए, है ना। आंसर में क्या दिया हुआ है, π/2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये तो समझ में आ गया, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, एनसीईआरटी का जो आंसर है वो भी मिल गया, ये भी सही है। लेकिन क्या होता है कि बच्चा मिलाने लगता है आंसर और बोलता है कहाँ आया, तो ध्यान से समझिए
कि ये फार्मूला आप जानते हो, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ाया हुआ है, आप लेक्चर देख लें। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 और माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, ये हो जाएगा। तो कोसेक इनवर्स एक्स की जब हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, आया दोनों सेम। आप जैसे भी बनाओ आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। टेन इनवर्स, देखिए 1 माइनस कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब 1 प्लस कोस एक्स बराबर क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना। तो अंडर रूट, बोलिए इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और इसका 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, रूट के अंदर में साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और रूट खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 10x बाय 2। टेन इनवर्स 10x, आप ये फॉर्मूला जानते हो, टेन इनवर्स टेन थीटा कितना होता है, थीटा होता है। तो थीटा के जगह पे कितना है, x बाय 2, यही हो जाएगा। बच्चा वाला सवाल कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बाय cos x प्लस साइन x 3 पाई बाय 4। कुछ याद आ रहा है क्या, अरे वो नहीं जो आप सोच रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कुछ याद आ रहा है, क्वेश्चन को देख करके याद आ रहा है। हाँ सर कुछ कुछ को याद आ रहा है क्या, इसको 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 देखो, इससे देख करके डेरिवेशन याद आ रहा है क्या। 11th क्लास में करवाए थे कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या करवाए थे 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, है ना, प्रूफ किए थे। कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, है ना। तो देखो इसको ना पहले सोल्व करो, ठीक है। क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सम में क्या करो, आप कोस एक्स से डिवाइड कर लो, सम में कोस एक्स से डिवाइड कर लो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x बाय कितना होगा, cos x। अब क्या करो, सबको अलग अलग कर लो, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलो, है ना, बोलो cos x बाय कितना, cos x, साइन x बाय कितना, cos x। ये कैंसिल क्या बच जाएगा, 10 इनवर्स, यहाँ बच गया 1 साइन एक्स बाय कोस एक्स हो जाएगा 10x, 1 प्लस कितना हो जाएगा 10x। कुछ ध्यान में आ रहा है कुछ फार्मूला, 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x क्या, 10 पाई बाय 4 माइनस x, बोलोगे सर कैसे, ऐसे 10 इनवर्स, देखो क्या करो ना, आप 1 को ना 10 पाई बाय 4 लिख लो, है ना, माइनस 10x। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ पे 1 इंटू 10x आप कर सकते हो, सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए 1 है, आप 1 को क्या करो 10 पाई बाय 4 लिख लो, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फायदा क्या होगा, ये पूछोगे ना सर फायदा क्या होगा, फायदा यही होगा नहीं, अब 10 पाई बाय 4 आने के बाद क्या होगा कि 10 पाई बाय 4 को a मानो, x को b मानो, 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a प्लस 10b, क्या होता है फॉर्मूला, 10a माइनस b बराबर 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a 10b, ये होता है। तो 10 इनवर्स, इसका फॉर्मूला 10a माइनस b, तो 10a क्या है पाई बाय 4 माइनस b क्या है x। नहीं अगर ये डेरिवेटिव याद रखते आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होता है x, कितना हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस x, यही रिजल्ट आ जाएगा, है ना। आसान क्वेश्चन था। आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे।
तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आज कर दिया हूँ। कल जो है क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के अगला क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 है ना। हाँ, पूरा कंप्लीट कर दूंगा है ना अगले लेक्चर में। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।